नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। जबलपुर उत्तर मध्य में विकास की रफ्तार तेज। फायर सेफ्टी एक्ट पास, करोड़ों के विकास कार्यों के साथ युवाओं के भविष्य पर भी बड़ा फोकस। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। विधायक डॉक्टर अभिलाष पांडे के लगातार प्रयासों और मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में क्षेत्र में एक के बाद एक जनहितकारी फैसले लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश विधानसभा ने सर्वसम्मति से ऐतिहासिक मध्य प्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक 2026 पारित कर दिया है। नए कानून के तहत शहरी क्षेत्रों में महज 10 मिनट और ग्रामीण क्षेत्रों में 20 मिनट के भीतर दमकल सेवा पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। साथ ही बड़े भवनों के लिए फायर एनओसी और वार्षिक फायर ऑडिट को अनिवार्य बनाकर नागरिकों की सुरक्षा को नई मजबूती दी गई है। वहीं उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य भी तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। करीब 17 करोड़ रुपए की लागत से मेहता पेट्रोल पंप से अहिंसा चौक तक सड़क निर्माण, 1 करोड़ 73 लाख रुपए से रानीताल मुक्तिधाम का उन्नयन, मनमोहन नगर अस्पताल को 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में विकसित करने की योजना और 8 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से माढ़ोताल तालाब के सौंदर्यीकरण सहित 15 करोड़ रुपए से अधिक के अनेक विकास कार्य प्रगति पर हैं। विधानसभा सत्र के दौरान विधायक डॉक्टर अभिलाष पांडे ने युवाओं और आमजन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे भी उठाए। उन्होंने आईटीआई और शासकीय संस्थानों में एयर होस्टेस एवं विमानन सेवाओं के प्रमाणित पाठ्यक्रम शुरू करने, गरीब छात्रों को स्नातक प्रवेश में प्राथमिकता देने, जबलपुर से प्रमुख महानगरों के लिए नई उड़ानें शुरू कराने तथा आईटी पार्क में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश के जरिए युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग रखी। विधायक ने कहा, सरकार विकास, सुरक्षा, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। बीएल रजक, श्रेय टीवी, जबलपुर। ये आपके घर की भी समस्या है, ये मेरे घर की भी समस्या है, यहाँ बैठे हर नागरिक की समस्या है। एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, एक छोटा सा 5 साल का बच्चा, उसको खाना खिलाने के लिए दादा मोबाइल चालू किए थे, दादी टिफिन पकड़ी थी, बिटिया उसको बहला रही थी और मम्मी उसका कॉल उसके मुंह में डाल रही थी, लेकिन बेटे की नजर थी तो मोबाइल पे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, 14 साल से कम उम्र के बच्चों पे मोबाइल की लत ये आने वाले भविष्य का बड़ा खतरा है। जब भी हम कोई मोबाइल देखते हैं तो हमारा डोपामाइन नाम का एक सिक्रेशन हमारे ब्रेन में होता है, जिसके कारण हमें आनंद की अनुभूति होती है। उस आनंद की अनुभूति को जब हम महसूस करते हैं तो ये बेटा का युग है। जिस रील को बच्चा देखता है वो रील बार बार दिखाई देती है। एक सर्वे रिपोर्ट आई दिल्ली की, मैं सभी पत्रकार बंधुओं से चाहूंगा कि इसमें आप जरूर ध्यान आकृष्ट करें। एक सर्वे रिपोर्ट आई दिल्ली की, जिसमें 2001 में 7%, 2011 में 14.3% और 2022 में 21.9% बच्चे ऐसे थे जिनके चश्मे लगने की उम्र, जिसे मायोपिया बीमारी कहते हैं, वो 18 से 20 से घटकर 10 से 12 साल हो गई। ये आने वाले भविष्य का बड़ा खतरा है। हम उस पे काम कर रहे हैं। अभी हम फूड सेफ्टी पे काम कर रहे हैं। पिछले सदन में मैंने एक विषय उठाया था फूड सेफ्टी के लिए, जो अजीनोमोटो और इंग्रेडिएंट्स जो हमारे खाने में डाले जाते हैं वो विकसित राष्ट्र उसे बंद कर चुके हैं। इसीलिए अजीनोमोटो एंटी ओबेसिटी का कारण। बच्चों में आजकल आप देखते होंगे, छोटे छोटे बच्चों में शुगर की समस्या हो रही, बच्चे मोटे हो रहे हैं। आने वाले भविष्य का बड़ा खतरा है। लेकिन सरकार ने मेरे आग्रह पर 150 फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की भर्ती की और उस भर्ती से सरकार उस पर कंट्रोल करने की तरफ आगे बढ़ रही है। ये सारी उपलब्धियां हैं और मैं एक निवेदन और कर रहा हूं कि बहुत जल्दी आपको आश्वस्त करता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह से मैंने फायर सेफ्टी जो अधिनियम सरकार की तरफ से हमने रखवाया है, हम बहुत जल्दी फ्री लीज होल्ड का भी मुद्दा लेकर आ रहे हैं। पिछले 4 सदन में मैंने ये बात रखी है फ्री लीज होल्ड का, और मंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया है कि फ्री लीज होल्ड का मुद्दा जो मेरे यहाँ, चाहे हमारा राइट टाउन हो, नेपियर टाउन हो, हमारे यहाँ जबलपुर शहर में हम एक योजना लेकर आ रहे हैं। जो अभी तक जो योजनाएं थी वो योजना थी इंदौर में और भोपाल में। अब जबलपुर शहर में भी सुपर 100, जिसमें जो 100 विद्यार्थी होंगे, जो टॉपर्स होंगे, उनका सिलेक्शन होगा। उन सिलेक्टेड विद्यार्थियों को सरकार अपने खर्चे से सुपर 100 योजना के माध्यम से
उनकी पढ़ाई कराएगी, जिसमें विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी उसमें कोर्स सिलेबस रहेगा। और वो सारे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स आने वाले भविष्य में अपनी आर्थिक परेशानियों से ऊपर उठकर वो सरकार के खर्चे में अपना अध्ययन करेंगे, जिससे हमारे जबलपुर संस्कारधानी की जो ज्ञान संपदा है, वो ज्ञान संपदा भी हमारी जबलपुर संस्कारधानी की आगे बढ़ पाएगी। ये एक बड़ी उपलब्धि सरकार ने हम लोगों को दी है और आज के इस अवसर में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये बड़ी उपलब्धि मेरे इस प्रश्न को लगाने के बाद उन्होंने जबलपुर संस्कारधानी को दी है। जल्दी सुपर 100 योजना भी हम चालू करने वाले हैं। इसके साथ साथ एक बड़ा विषय था जो अभी तक मध्य प्रदेश में 1956 के बाद जो नगर पालिका नगर निगम अधिनियम है, उसमें फायर सेफ्टी एक्ट को लेकर मैं पिछले 5 सत्रों से लगातार लड़ाई लड़ रहा था। 25 फरवरी 2026 को मैंने एक ध्यानाकर्षण सदन के पटल पर रखा, जिसमें माननीय तत्कालीन मंत्री हमारे आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी वर्तमान में मंत्री हैं, उन्होंने आश्वस्त किया कि अगले सत्र में मैं फायर सेफ्टी एक्ट लेकर आऊंगा। मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता और जबलपुर संस्कारधानी के व्यापारी जो मेरे क्षेत्र में मिलोनीगंज, बड़ा फुहारा, निवाड़गंज, अंधेरदेव, कोतवाली, नरघैया, गलगला, गंजीपुरा, साथ में दीक्षितपुरा से लगा हुआ जो बाजार, सुनरहाई, लुनहाई, ऐसे बड़े व्यापारिक मेरे पास केंद्र हैं जिसमें आग चली की जब घटनाएं होती हैं तब आप सब पत्रकार बंधु भी उसमें रहते हैं, देखते हैं कि कई ऐसी गलियां हैं जहां पर फायर की गाड़ी तो छोड़ो, मोटरसाइकिल तक पैदल जाना भी कठिन हो जाता है। उन स्थानों पर हमने ये कहा था कि फायर सेफ्टी एक्ट मध्य प्रदेश के अंदर आए और मुझे आज आपको बताते हुए प्रसन्नता, किसी भी विधायक के लिए, और मैं तो पहली बार का विधायक हूं, किसी भी विधायक के लिए जीवन की बड़ी उपलब्धि मानी जाती है कि जब कोई विधायक अपनी बात कहे और लगातार किसी विषय पे हैमरिंग करे और उसके बाद सरकार उसके लिए कानून बना दे। ये अपने आप में एक बड़ा, मैं मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी का मैं जितना भी कृतज्ञ रहूं, ये आभार मैं व्यक्त करता हूं। और आज मुझे बताते हुए आपको प्रसन्नता है कि इस सदन में फायर सेफ्टी एक्ट जैसा कानून सरकार लेकर आई है, जिसमें न सिर्फ नगर बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में भी 50,000 की पॉपुलेशन के बीच में एक फायर स्टेशन बनाया जाए और उस फायर स्टेशन के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में 10 किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्रों में 50,000 की पॉपुलेशन पे वो फायर सेफ्टी हमारा स्टेशन बनेगा। फायर सेफ्टी ऑडिट होगा। फायर सेफ्टी के नाम पर अभी तक रिस्पॉन्सिबल अधिकारी की कभी भी नियुक्ति नहीं थी, क्योंकि कोई एक्ट नहीं था। मध्य प्रदेश सरकार एक फायर सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति भोपाल के अंदर करेगी, जिसमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि किसी भी प्रकार के फायर सेफ्टी विषयों पर ऑडिट को किसी भी तरह से उसमें कोई भी लापरवाही, रविंदर और रॉबिन, ये सारे एक सूत्र में बांधे जाएंगे। और जो हमारा समान नागरिक संहिता है, ये समान नागरिक संहिता में हम इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि जिस तरह से हमने इस देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलने दिए, उसी तरह से 2 संविधान मध्य प्रदेश में नहीं होंगे। सभी लोगों के लिए एकता के सूत्र में, सभी समाजों को एकता के सूत्र में बांधकर एक साथ उनका कानून होगा और उस कानून के तहत सबसे बड़ा लाभ यदि किसी को होगा तो चाहे किसी भी समाज की बेटा बेटी हो, सबसे ज्यादा लाभ किसी को होगा तो महिला सशक्तिकरण को लेकर ये लाभान्वित होने वाले लोग हैं। मैं जब सदन में था, जब हम लोग यूसीसी पे बोल रहे थे, तब कांग्रेस का रवैया बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। कांग्रेस सुनना ही नहीं चाह रही। उन्होंने अध्यादेश के अंदर एक बात का जो उल्लेख है, जो संविधान में उल्लेख है, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 44, ये दोनों संविधान के वो अनुच्छेद हमको वो शक्ति प्रदान करते हैं शासन को, राज्य शासन को, जिसमें किसी भी प्रकार के समान नागरिक संहिता के कानून को कोई भी सरकार इंडिवर कर सकती है,
वही कानून के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के अंदर ये काम कर कर दिखाया। और जब ये पारित हुआ तो बहुमत के साथ हम इस सदन में ये पारित हुआ। दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोगों ने भी तालियां बजाकर इस सदन के अंदर यूसीसी का अभिनंदन किया। लेकिन कांग्रेस इसमें शामिल नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि महिला सशक्तिकरण को लेकर कोई काम हो, कोई समान कानून इस देश के अंदर बने। और मैं ये मानता हूँ कि यूसीसी आने से जो हमारा विधेयक आया है उससे मध्य प्रदेश के अंदर लाभ होने वाला है। इसके साथ साथ हमको जो ये मनमोहन नगर अस्पताल जो 100 बेड का मिला है, इससे जनता को लाभान्वित होगी और जनता को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही एक बात बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि हमारे उत्तर मध्य विधानसभा के अंतर्गत हमारा 17 करोड़ रुपए की एक रोड हमको प्राप्त हुई है। वो 17 करोड़ रुपए की रोड हमारे अहिंसा चौक से हमारे क्षेत्र में हमारा उखरी के बाद आप MR4 दरियानी कोचिंग से होकर ये हमारे यहाँ से मेहता पेट्रोल पंप तक ये रोड जाने वाली है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय PWD मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ये सौगात हमको दी है। इसके साथ साथ एक बड़ा विषय हमारे क्षेत्र के, भैया बैठ जाओ, विधानसभा के सत्र चल रहे हैं और इस बार विधानसभा के सत्र में महत्वपूर्ण विषय ये था कि 12 विधेयक आए। उस विधेयक के अंतर्गत जो लगातार मैं प्रयास कर रहा था फायर सेफ्टी एक्ट को लेकर, मध्य प्रदेश की विधानसभा में माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से अपने उत्तर में इस बात को कहा कि जो लगातार विधायक के द्वारा ये विषय उठाया जा रहा है, मध्य प्रदेश को मैं बधाई देना चाहता हूं, सभी व्यापारियों को। हमारे अपने विधानसभा क्षेत्र के निवाड़गंज, बलदेव बाग, बड़ा फुहारा, अंधेर देव, गंजीपुरा, कोतवाली, सुनाराई, नोनाराई सहित पूरे नागरिकों को कि फायर सेफ्टी एक्ट मध्य प्रदेश में आया है। न सिर्फ जबलपुर उत्तर मध्य बल्कि संपूर्ण राज्य को इसका लाभ होने वाला है। इसके साथ साथ यूसीसी एक कानून आया है जो समान नागरिक संहिता का है। हम वही हैं जो कहते हैं कि इस देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं होने देंगे। तो मध्य प्रदेश में 2 संविधान कैसे चलेंगे? संविधान चलेगा एकता के सूत्र में सभी समाज जाति वर्ग के लिए नारी सशक्तिकरण का अभियान है। उत्तर मध्य विधानसभा को विभिन्न सौगातें मिली हैं, जिसमें मनमोहन नगर अस्पताल, जिसको हम लगातार प्रयास कर रहे थे, अब वो सिविल अस्पताल होगा। हम अपने पूरे क्षेत्र की जनता सहित जबलपुर संस्कार धानी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। इसके साथ साथ सड़क निर्माण, रानीताल मुक्तिधाम, अहिंसा चौक से लेकर मेहता पेट्रोल पंप तक की 17 करोड़ की सड़क, हनुमान ताल तालाब, माड़ोताल तालाब, स्कूल एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म्स, सुपर 100, ऐसे सारे विषयों को लेकर हमने सदन में चर्चा की। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर मध्य विधानसभा को ये सौगात मिली है और इस सौगात को लेकर हम सब लोग काम कर रहे हैं। एक बार पुनः सरकार के प्रति, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, सभी मंत्रीगणों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि ये विकास के मॉडल पर 5S जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सेवा और संस्कार हैं, इन सारे विषयों के विकास के मॉडल पे हम काम कर रहे हैं। मैं सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मिली है वो है रानीताल मुक्तिधाम। रानीताल मुक्तिधाम को लेकर मैं पिछले 2-2.25 साल से प्रयासरत था और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता कि रानीताल मुक्तिधाम में हमको विकास के नए आयाम स्थापित करने का अवसर मिला है। आप सब पत्रकारों ने छापा था एक बार कि हमने रानीताल मुक्तिधाम में गीजर भी लगवाया है, वाटर कूलर भी लगवाया है। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको 1,73,00,000 रुपए की राशि हमको अभी प्रदान की है, जिससे हम रानीताल मुक्तिधाम का जीर्णोद्धार करना जा रहे हैं। ये रानीताल मुक्तिधाम जबलपुर संस्कार धानी का हृदय स्थल, जहां सभी समाज वर्ग के लोग अपने परिवारों को लेकर आते हैं। रानीताल मुक्तिधाम का एक बड़ा दुर्भाग्य ये था कि जहां पर मिट्टियां, जहां पर हम लोगों का अंतिम संस्कार करते हैं, उस स्थान पर उसी अंदर से बच्चे स्कूल जाते हैं से लिया और हमने रानीताल मुक्तिधाम का एक अलग से रोड बना रहे हैं और उसको एक कवर्ड कैंपस बना रहे हैं।
और उस कैंपस के माध्यम से उसको एक सेपरेट कैंपस बना रहा हूं, जिसमें रानीताल मुक्तिधाम के अंदर जो भी लोग जाएंगे। अभी एक छोटी सी बात आपको मैं बताता हूं, आपको एक बात और ध्यान में होगी। रानीताल मुक्तिधाम में जब कोई गाड़ी से लोग उतरते हैं, तब अंदर तक ले जाने में जब मिट्टियां लेकर जाते हैं हम मेन रोड से, बारिश में भीग जाती है। मैंने कई परिवारों को देखा है कि पॉलिथीन उड़ाकर लेकर जाते हैं, लेकिन अब मेन रोड से लेकर अंदर तक पूरा शेड निर्माण होगा। जैसे ही हम गाड़ियों से मिट्टियों को उतारेंगे, वैसे ही उनके शेड की व्यवस्था होगी और अंदर पूरा व्यवस्थित और सुंदर रानीताल मुक्तिधाम हम बनाने के लिए जा रहे हैं। उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। 5S के कॉन्सेप्ट पे मैं काम करता हूँ, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सेवा और संस्कार दानी के हृदय स्थल का विधायक हूँ, इसलिए संस्कारों को लेकर के काम करता हूँ। एक बड़ी उपलब्धि उत्तर मध्य विधानसभा को मिली है। हमारे पास मनमोहन नगर अस्पताल था, जो मनमोहन नगर अस्पताल 30 बिस्तर का था, लेकिन लगातार मैं 2.5 साल से इस बात को लेकर मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार प्रयास कर रहा हूं। अधिकारों के लिए उनसे जाता हूं, बात करता हूं। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता कि इस बार हमको मनमोहन नगर अस्पताल, जो शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था, उत्तर मध्य विधानसभा का वो सिविल अस्पताल बनने जा रहा है, जिसमें पहले 30 बेड थे, अब 100 बेड का वो हॉस्पिटल बनेगा, जिसमें हमारे क्षेत्र के शिवनगर, त्रिमूर्ति नगर, शांति नगर, दीनदयाल चौक, साथ में ग्रीन सिटी केबल लगानी चाहिए। RDSS के तहत मैं उस प्रोजेक्ट को लेकर आ रहा हूँ। लगभग 18 करोड़ की लागत से हमारे क्षेत्र में बिजली विद्युतीकरण का हम काम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ सड़क, पानी, बिजली के साथ साथ एजुकेशन सिस्टम पे भी काम कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि हम सुपर 100 स्कीम लेकर आ गए, आने वाले समय में चालू होगी। हमारे यहाँ हम मॉडल क्लासेस बना रहे हैं, हर स्कूल में हमने स्मार्ट बोर्ड लगा दिया है बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था के लिए। ये सारे काम हम कर चुके हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में संजीवनी क्लिनिक खोल रहे हैं, मनमोहन नगर अस्पताल का उन्नयन हो गया। इसके साथ साथ हेल्थ व्यवस्था पे काम कर रहे हैं। एक विषय में आज पत्रकार बंधुओं से एक निवेदन करता हूं, आप इस विषय में मेरी मदद करिए। मैंने एक सदन के अंदर एक प्रस्ताव लाया था, 14 एनओसी तभी मिलेगी। इस फायर सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि ये तभी लागू होगा जब बिल्डिंग पूर्णतः निर्माण हो जाएगी। निर्माण होने के और व्यापार प्रारंभ करने के पहले कंप्लीशन सर्टिफिकेट के साथ फायर की एनओसी ली जाएगी। वो एनओसी के बाद ही आप किसी अपने काम को संचालित कर सकते हैं। ये इस फायर सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत बहुत बड़ा प्रावधान है, जो हमारे ध्यानाकर्षण और हमारे प्रश्नों के माध्यम से सरकार ने एक एक्ट बनाया है। ये जबलपुर संस्कार धानी के सभी व्यापारी सहित आम नागरिकों को भी मैं इसके लिए बधाई और धन्यवाद देता हूँ। वहां से अंदर एक रोड जाती है जो त्रिमूर्ति नगर को जोड़ती है, उसके लिए 1 करोड़ रुपए और अभी हमको स्वीकृत हुए, हम उसको बनाने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे माड़ोताल तालाब, अभी आपने देखा हम हनुमान ताल तालाब बना रहे हैं। आज मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि हनुमान ताल तालाब में हमने रिटर्निंग वॉल बनाई है। यदि रिटर्निंग वॉल नहीं बनाई होती और उसका यदि हमने डिसिल्टिंग नहीं की होती, आपने देखा कई आरोप प्रत्यारोप भी हुए, लेकिन यदि नहीं करता तो कम से कम 5 मंदिर ऐसे होते जो हनुमान ताल के अंदर समा जाते, अंदर 4-4 हाथ अपने स्वयं के कामों को संचालित भी कर सकता है। ये एक बड़ा परिवर्तन श्रम कानून को लेकर इस पूरे सदन के अंदर आया है। उस दृष्टि से भी मैं